उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 अभी कुछ महीने दूर है, लेकिन सियासी तैयारियां अभी से तेज हो चुकी हैं। एक तरफ भाजपा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अब राष्ट्रीय नेतृत्व की सक्रियता बढ़ा दी है। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के संगठन से जुड़े बड़े नेताओं की उत्तराखंड में सक्रियता के बीच सवाल यही है, क्या कांग्रेस इस बार सिर्फ भाजपा के सामने चुनौती पेश करने की तैयारी कर रही है, या फिर सत्ता में वापसी के लिए जमीन पर एक पूरी चुनावी मशीनरी तैयार कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली का फोकस देहरादून से निकलकर उत्तराखंड के गांव और बूथ तक पहुंच पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत लाइव और आपके साथ मैं करीना भट्ट। उत्तराखंड की विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 36 सीटों का आंकड़ा चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 47 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। यानी पिछले चुनाव में दोनों प्रमुख दलों के बीच सीटों का अंतर बड़ा था। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति की खासियत यही है कि यहाँ सत्ता के खिलाफ माहौल और चुनावी नतीजों के बीच सीधा संबंध हमेशा नहीं बनता। इसलिए 2027 की लड़ाई में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ मुद्दे उठाने की नहीं है। चुनौती है मुद्दों को संगठन में बदलना, संगठन को बूथ तक ले जाना और बूथ को वोट में बदलना। यही वजह है कि 2026 में कांग्रेस हाईकमान की उत्तराखंड में सक्रियता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही। जून में राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित था। खराब मौसम के कारण उनका अल्मोड़ा कार्यक्रम स्थल पर नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने फोन के जरिए कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित किया। इसके बाद कांग्रेस की ओर से युवाओं और छात्रों के मुद्दों पर भी सक्रियता बढ़ाई गई। जुलाई में देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर पार्टी ने तैयारियां की। कांग्रेस की रणनीति में रोजगार और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे खास तौर पर दिखाई दिए। अब बात मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली की। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष की जनसभा को पार्टी ने 2027 की चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तौर पर पेश किया। इसके बाद रैली से जुड़े एक विवाद ने भी राजनीतिक बहस को जन्म दिया, जिस पर संसद में भी चर्चा हुई। भाजपा की ओर से मामले की जांच की बात कही गई, लेकिन इन राजनीतिक विवादों से अलग कांग्रेस के लिए असली चुनौती संगठन की। कांग्रेस लंबे समय से उत्तराखंड में अपने संगठनात्मक ढांचे को लेकर चुनौतियों का सामना करती रही है। इसलिए अब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन को मजबूत करने पर जोर बढ़ाया। जून में कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में संगठनात्मक बैठक हुई, जिसमें जिला और महानगर कांग्रेस समितियों के कामकाज, संगठन की कमजोरियों और जमीनी स्तर पर जनसंपर्क को लेकर फीडबैक लिया गया। जुलाई में कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने भी देहरादून में वरिष्ठ नेताओं और जिला अध्यक्षों, फ्रंटल संगठनों और राजनीतिक मामलों की समिति के साथ बैठक की। इन बैठकों में बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और नेताओं के बीच बेहतर समन्वय और स्थानीय मुद्दों को जनता तक ले जाने पर चर्चा हुई। यानी कांग्रेस की रणनीति अब सिर्फ बड़े नेताओं की रैलियों तक सीमित रखने के बजाय संगठन को नीचे तक ले जाने की दिखाई दे रही। और यहीं से 2027 का असली चुनाव शुरू होता है, क्योंकि उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन हर सीट की राजनीतिक कहानी अलग अलग है। पहाड़ की सीटों पर पलायन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, खेती और स्थानीय रोजगार बड़े मुद्दे हो सकते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में रोजगार, औद्योगिक विकास, शहरी सुविधाएं, कानून व्यवस्था, भूमि और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों का असर ज्यादा हो सकता है। इसलिए कांग्रेस के लिए पूरे उत्तराखंड के लिए एक ही चुनावी नैरेटिव पर्याप्त नहीं होगा। उसे सीटवार रणनीति बनानी होगी, यानी कि सीट पर कौन सा मुद्दा, कौन सा नेता प्रभावी है, कहाँ संगठन मजबूत है, कहाँ बूथ स्तर पर कमजोर है और किस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बनाने की जरूरत है। इसी दिशा में आंतरिक सर्वे और जमीनी फीडबैक की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि उम्मीदवारों और टिकट को लेकर अंतिम तस्वीर अभी सामने नहीं आई है, लेकिन चुनाव से पहले संभावित उम्मीदवारों और विधानसभा स्तर के राजनीतिक स्थिति का आकलन करना अब दोनों प्रमुख दलों की रणनीति का हिस्सा बन चुका है। यहाँ कांग्रेस के सामने एक और चुनौती है, नेतृत्व का संतुलन। उत्तराखंड कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता हैं और अलग अलग क्षेत्रों में उनका अपना राजनीतिक प्रभाव है, लेकिन चुनाव के दौरान सामूहिक नेतृत्व और एक स्पष्ट चुनावी चेहरा, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता।
टिकट वितरण भी इसी परीक्षा का हिस्सा होगा। अगर पार्टी समय रहते संभावित उम्मीदवारों, संगठन और स्थानीय समीकरणों पर फीडबैक जुटाती है तो अंतिम समय में होने वाली खींचतान को कम करने में मदद मिल सकती है। अब जरा भाजपा की तैयारी पर भी नजर डालिए। 2027 के चुनाव को देखते हुए भाजपा ने भी संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारी तेज कर ली है। हाल ही में उत्तराखंड भाजपा ने नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की है। इसमें 121 कार्यकारिणी सदस्य, 32 विशेष आमंत्रित और 25 स्थायी आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। पार्टी ने पूर्व सैनिकों को भी संगठन में जगह दी है। भाजपा की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पार्टी 2022 में जिन 23 सीटों पर हार गई थी, वहां विशेष फोकस करने की रणनीति पर काम कर रही है। जिम्मेदार नेताओं को कठिन और हारी हुई सीटों की जिम्मेदारी देकर संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जाए। इसका मतलब साफ है, कांग्रेस के पास अब सिर्फ भाजपा सरकार के सामने राजनीतिक सवाल रखने का विकल्प नहीं है। उसे भाजपा की पहले से सक्रिय चुनावी मशीनरी के मुकाबले अपनी संगठनात्मक क्षमता भी साबित करनी होगी और यही 2027 का मुकाबला दिलचस्प बना दिया। कांग्रेस के लिए संभावित मुद्दों की कमी नहीं। रोजगार और पलायन पहले से प्रमुख राजनीतिक मुद्दे रहे। कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने भी रोजगार और पलायन को आगामी चुनाव के प्रमुख मुद्दों में शामिल किया। इसके अलावा भर्ती परीक्षाएं, युवाओं के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पहाड़ों की कनेक्टिविटी, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे भी चुनावी विमर्श में जगह बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ मुद्दे गिनाने से चुनाव नहीं जीता जाता। कांग्रेस को यह भी बताना होगा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए उसका मॉडल क्या है। अगले 5 साल में वह क्या बदलेगी, पलायन रोकने के लिए क्या करेगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाएगी, पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा को कैसे मजबूत करेगी और सबसे महत्वपूर्ण, इसके लिए वित्तीय और प्रशासनिक रोड मैप क्या होगा। यानी 2027 में कांग्रेस के सामने सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी की उम्मीद करने की रणनीति पर्याप्त नहीं होगी। उसे अपना सकारात्मक एजेंडा भी रखना होगा। अब बात आती है पहाड़ और मैदान के राजनीतिक संतुलन की। उत्तराखंड में चुनाव को सिर्फ देहरादून की राजनीति से नहीं समझा जा सकता। गढ़वाल की अपनी राजनीतिक प्राथमिकता है, कुमाऊं की अपनी राजनीतिक परिस्थितियां हैं, मैदानी जिलों की अलग सामाजिक और आर्थिक संरचना है। इसलिए कांग्रेस अगर हर विधानसभा की स्थानीय राजनीतिक कहानी समझकर रणनीति बनाती है तो उसका चुनावी अभियान ज्यादा प्रभावी हो सकता है। लेकिन यहाँ समय सबसे बड़ा फैक्टर है। 2027 का विधानसभा चुनाव अगले साल होना है और भाजपा ने अपनी संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास संगठन को मजबूत करने, संभावित उम्मीदवारों का आकलन करने, बूथ कमेटियों को सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड़ में लाने के लिए सीमित समय है। फिलहाल चुनाव समय से पहले कराने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। इसलिए कांग्रेस और भाजपा दोनों को निर्धारित चुनावी समय सारणी को ध्यान में रखकर तैयारी करनी होगी। तो आखिर कांग्रेस के सामने 2027 में असली परीक्षा क्या है? पहली, क्या पार्टी अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कर पाएगी? दूसरी, क्या वरिष्ठ नेताओं के बीच बेहतर समन्वय कायम हो पाएगा? तीसरी, क्या टिकट वितरण में जमीनी फीडबैक और सर्वे को पर्याप्त महत्व मिलेगा? चौथी, क्या पार्टी युवाओं और महिलाओं के लिए स्पष्ट और भरोसेमंद एजेंडा तैयार करेगी? पांचवी, क्या पहाड़ और मैदान दोनों के लिए अलग अलग स्थानीय रणनीति बनाई जाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस भाजपा के खिलाफ मौजूद राजनीतिक असंतोष को अपने पक्ष में वोट में बदल पाएगी? क्योंकि 2027 का चुनाव सिर्फ यह तय नहीं करेगा कि सरकार किसकी बनेगी, यह चुनाव उत्तराखंड कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन की भी परीक्षा होगी। राष्ट्रीय नेतृत्व की सक्रियता कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से एक अवसर है, लेकिन रैलियां माहौल बना सकती हैं, बड़े नेता संदेश दे सकते हैं, सर्वे दिशा बता सकते हैं, लेकिन चुनाव आखिरकार बूथ पर लड़ा जाता है और बूथ पर वही पार्टी मजबूत होती है जिसके पास सक्रिय कार्यकर्ता, स्थानीय नेतृत्व, स्पष्ट संदेश और मतदाता तक लगातार पहुंच हो। इसलिए उत्तराखंड कांग्रेस के लिए 2027 का सबसे बड़ा सवाल शायद यही है, क्या दिल्ली से शुरू हुआ मिशन उत्तराखंड पहाड़ के गांव, मैदान के कस्बे और आखिरकार हर बूथ तक पहुंच पाएगा? क्योंकि 2027 की लड़ाई सिर्फ नारों की नहीं होगी, यह संगठन, नेतृत्व, स्थानीय मुद्दों और जमीन पर मौजूदगी की लड़ाई होगी। और इस मुकाबले में अभी दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी तैयारी तेज कर चुके हैं।
तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, और इस सर्वे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बेबाकी से साझा करें। तब तक के लिए बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।